स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज हुए आगरा में। इनके नाम से बाद में राधा स्वामी मत चला। इन मतांतरों में संत नहीं पढ़ते, क्योंकि जब संत जाते हैं कबीर पंथी भी बनते हैं, नानक पंथी भी बनते हैं और तरह तरह की समाजें बनती हैं। वो तब बनती हैं जब उस जैसा समर्थ पुरुष जो प्रभु में एकाकार नहीं हुआ, कुछ कमियां रह गई, तब ऐसी दशा होती है, तब समाजें बनती। अब हिंदू समाज में क्या है, इसके सबसे पहले हिंदू थे। अब इनका सरकारों का इतिहास भी देखो तो वो यही बात कहते हैं। हमारे महाराज जी बड़ी स्पष्ट बात करते थे कि आज से ईसा संवत से ये 1800-1900 साल पहले ईसाई नहीं थे। विक्रमाजीत के राज से पहले, बाद में ये हिंदुओं का पता लगा। बौद्ध हैं, जैनी हैं, मुस्लिम हैं, सिख समाज है। तो ये समाजें बनती रहेंगी। अगर समाजें ना रहेंगी तो ये करप्शन हो जाएगा। लोग मर्यादा को भंग करेंगे और जब भंग करेंगे तो सृष्टि में लोग नेगेटिव एक्ट करते हैं। आज मोहम्मद साहब की बात चलती है तो आज मुसलमानों में कितने फिरके हैं वो जानते हैं। जो जानन आ रहे हैं, जो इनके राष्ट्र प्रचारक हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन हमारा मता ऊंचा है, बाकी सब नीचे हैं। और यहाँ ऊंचा नीचा कोई नहीं। सबसे इस मानस तनधारी देह के अंदर हमारी आत्मा प्रबल है, चेतन शक्ति प्रबल है। हमारे महाराज कहते हैं पार्वती है ना, पर्वत की रहने वाली है। यहाँ इशारा जैसे यहाँ बैठी है, सबसे हाईएस्ट ठिकाना है इसका। तो पार्वती से इशारा क्या है? ये हमारी आत्मा है, शरीर में सबसे ऊपर रहती है। ये स्थान है उसके रहने का। यहाँ सूर्य का प्रकाश है, यहाँ से सारी किरणें हमारे रोम रोम में जाती है। तो आत्म तत्व का निवास स्थान यहाँ पर है और यहाँ से रोम रोम में जाती है और सारे जिस्म में इसका संचार होता है। पैर में तकलीफ होती है, टंग काट जाती है, फट पता लगता है पैर में कोई चीज चुभ गई है। वो कम्युनिकेशन, किरण एक कम्युनिकेशन है। वास्तव में जो ताकत है वो आत्म बल है। ये सबसे ऊंचा बल है इस मानस काल में। तो स्वामी जी महाराज प्रबोध करके कहते हैं, सुरत तुम दुखी रहो हम जानी, जार से तुम शब्द बिछोड़ा और मन संयारी ठानी। अब 3 चीजें आई हैं। एक सुरत कहा गया है, एक शब्द कहा गया है और एक मन कहा गया है। ये तीनों चीजें हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। सुरत भी है, शब्द भी है, मन भी है। अब सुरत का संचालन दुख होने का कारण है
कि इस शरीर में शुल्क को अपने अधीन ये मन रखना चाहता है। ये अधीनता स्वीकार नहीं करता। ये आत्मा हमारे अनुसार चले जैसा मैं चलाता हूँ, वो वास्तव में मन इस आत्मा को संचालन कर रहा है। उनका कहना है तुम दुखी रहती हो, हमें पता है। अब इस शरीर धारण में जो मानस योनि मिली है, कौन आदमी सुखी है? तन धन सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा दुखियारा। जो तन के अंदर कैद है वो सब दुखी है। अब दुख सबका अपना अपने प्रकार का दुख है, वो अलग है। कोई बीमारी की वजह से दुखी है, कोई पैसे की वजह से दुखी है, कोई ज्यादा धन हो जाने से भी दुखी है। दुखी सब है। तो कारण उसका ये है कि दोस्ती इसने उस शब्द के साथ लगा ली थी और ये मन के साथ लगा ली है। मन का संत मध्य में कहते हैं काल की अंश है। ये बाहरी भौतिक ज्ञान से, किताब ग्रंथ पोथियां पढ़ लेने से कुछ नहीं बनेगा। अभी मन का कभी किसी ने सामना किया है तो बड़ी बातें आती हैं। हमारे सनातन धर्म में रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि जो आदि गुरु थे, पिता के भी, दादा के भी, परदादा के भी, अब इतनी लॉन्ग लाइफ होगी, एक ही सवाल किया है कि महाराज इस मन को आपने बस में किया। आज जो लोग शिष्य हैं, पहली बात तो गुरु जी के पास इतना समीप जा ही नहीं सकते, पहली बात। और जा भी सकते हैं तो इर्द गिर्द के लोग उन्हें वार्तालाप नहीं करने देते हैं, बातचीत नहीं करने देते हैं। कारण उसका ये महात्मा का ज्ञान भी पूर्ण नहीं है, किताबी ज्ञान है, अंतर्यामता नहीं है, उनकी स्वर्ग को शब्द के साथ लिविंग टच नहीं दिया। यही कारण है कि आसपास के लोग भी माया की तरफ ही ध्यान देते हैं, लक्ष्मी की तरफ ही ध्यान देते हैं, और जो वास्तव चीज महात्मा के पास है उसकी बात नहीं करते हैं। अब वो बात है शब्द की। शब्द आशब्द से आया है, आनाम से आया है, और जब ये संसार में प्रकट हुआ, अब कई महात्मा कहते हैं परमात्मा ने सृष्टि बनाई। अब दूसरा महात्मा खड़ा हो जाता है, भाई परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई। और गुरबाणी का मिसाल देते हैं, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। अरे परमात्मा को क्या जरूरत पड़ गई सृष्टि बनाने की? ये शब्द की श्रृंखला है, नाम की श्रृंखला है। ये खंड ब्रह्मांड जितने बनाए हैं, जितनी योनियां बनाई हैं, सब नाम द्वारा ही है। उत्पत्ति परले नामे हो गए। अब दूसरा आ जाता है कहने के भाई नाम को तो हम नहीं चाहते। ये तो स्त्री पुरुष के संयोग से, मेल फीमेल के संयोग से सृष्टि बनी है। तो आदि का किसी को नहीं पता है। महाराज जी कहते थे एको बहु श्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो ये सिर्फ बातें समझाने की हैं। जब तक ये प्रैक्टिकली हमारी आत्मा सुख दुख से निवारण नहीं होती, लाभ हानि से ऊपर नहीं जाती, यश प्रयास से ऊपर नहीं जाती है, तब तक हमें ये संतमता या अध्यात्मवाद या शुद्ध शब्द योग हमें समझ नहीं आ सकता है। अब संत ने एक ही बात कही, 6 लाख ने 6 लाख अनुवाद कर डाला। अब बताओ भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है? कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है।
वो मनोवृत्ति के साथ जुड़े हैं, आत्म अनुभव नहीं है। आत्म अनुभवी पुरुष के साथ जुड़ोगे तो हमें सहज में पहली बात मन हमारा टिकता है। ये मन शिथिल नहीं रहता, चलायमान रहता है। अभी यहाँ बैठा है, अभी 10 मिनट बाद अमेरिका चले जाएगा, कितनी स्पीड है। लेकिन इस रूह की, सुरत की स्पीड इससे भी ज्यादा तेज है। तो वो सुरत को कह रहे हैं, इस आत्मा को स्वामी जी महाराज संत जन कह रहे हैं तुम दुखी हो। और हमें ये पता है, जितना मर्जी लीपा पूती करो, राजा मर जाओ, महाराजा बन जाओ, योगी बन जाओ, महायोगी बन जाओ, इस धरातल में जो तन के कूजे के अंदर फंसा हुआ है, इस शरीर को सहज में अपने आप छोड़ करके अपनी आत्मा को न्यारा नहीं कर लेता, तब तक वो दुखी है। अब किसी महात्मा से पूछो भाई ये काम कर लेते हो, लड़ने को पड़ेंगे। और जो ज्ञानी भी हैं, थोड़ा पुस्तकों का भी भंडार है, वो भी सोचते हैं आंखें तरेर करके ये सवाल हमारे 6 लाख शिष्य के सामने इसने कैसे कर दिया। अरे मन की बात, अगर परमात्मा से अभिव्यक्त नहीं कर सकते, संत से अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो किससे करोगे? अपना दुखड़ा किसके पास रोगे? जब हमारी माँ हमारा इलाज नहीं कर सकती, हमारा बाप नहीं कर सकता, हमें जो घुन लगा पड़ा है वो केवल परमात्मा को पता है, शब्द भेदी को पता है। वो कहते हैं सूरत तुम दुखी हो, हमें इस बात का ज्ञान है। कब से? जा दिन से तुम शब्द बिछोड़ा, मन संग यारी डाली। ये दोस्ती, ये फ्रेंडशिप शब्द के साथ लगानी थी, नाम के साथ लगानी थे। जो नाम के रसिया है, संत जन है, आत्मा देहधारी करके उनके साथ लगानी थी। उनके साथ लगाने की बजाय तुमने मन से लगा ली। और ये मन का संचय है, इसका एक्शन है। महाराज जी कहते थे मिट्टी का ढेला है, आकाश में फेंको, जितनी मर्जी सॉलिड चीज आकाश को फेंको, आकाश पर नहीं जाती, वापस गिरती है। उसका कारण क्या है? वो पृथ्वी तत्व से पैदा हुई चीज है और पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचती है। मोमबत्ती है, दीपक की लाइट है, उल्टा करो सुल्टा करो, जो मर्जी करो, ऊपर को जाती है, वो नीचे को नहीं जाती है। कारण उसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है। ठीक इसे ये आत्मा की उत्पत्ति परिपूर्ण परमात्मा से हुई। इसने कहा एको बहुश्यामा, एक से हो मोर। और जब ज्ञानवान की बात करेंगे तो कई भाई कहेंगे ये आप परमात्मा ने नहीं बनाई, जो किताबें पढ़े हैं, पूर्व में कला हुई है, वो उसका कहना है एको बहुश्यामा। अब वो है तो वो परमात्मा तुल्य है, हमने देखा नहीं, जाना नहीं, माना नहीं, अमल में कुछ हमारे आया नहीं है, उसे कुर्म कहा, उससे ये पैदाश हुई है। और ये काल भगवान उसी से लेकर के तुमको लाया, हमसे मांगने आया था। मेरा दिल नहीं लगता, कुछ दो मुझे ताकि मेरा दिल लगा रहे। और सहयोगी, जैसे हिंदू धर्म में अष्टभुजी कहते हैं, वो भी एक कला है। उसके मन में आया चलो ये तो गया ही गया है, हम भी देखते हैं ये देश कैसा दिखाया है। अरे फुरना आ जाता है जब थोड़ी देर संगत की आंख से आंख में लाई, तो उसके दिल की बातें हमारे मन में आनी शुरू हो जाती हैं। एक बार नहीं आएंगी, 2 बार नहीं आएंगी, कभी न कभी जरूर आएंगी और हम गिरावट में आ गए। मैं कई बार कहता हूँ कि आंख मिला के बात न करो, साधु संत के पास जाओ, पैरों को मत्था टेकते हैं। कारण है उनके अंदर तेज है एक ऐसा
झलकता है जो उससे आंख मिला नहीं सकता। और शेर हो उससे आंख मिलाओ वो फाड़ के खा जाता है। अब देखते हैं सर्कस देखते हैं, 4-4 लड़कियां 10-10 लड़कियां शेर के बीच में घूम रही हैं, उसके साथ शेरनी उसको कुछ नहीं कहता। उस शेर का भेद है उसके पास। अब इसी तरह संत से आप कितना अनुभव रखते हो, सूरत भी सरकती हो, आप आंख नहीं मिला सकते हैं। वो सत्य का प्रतीक है। फिर एक दोस्त से मेरी लड़की को ले जाते थे ऑटो में बैठा के, 1 बार 2 बार 3 बार पैसे ले गया 1 महीने में। अब मैंने कहा कौन आदमी है? कहने लगे वो आदमी। मैं कहा वो तो मेरा दोस्त था, 10वीं मेरे पास किए थे। अब बुलाया गया, आया डरता डरता, देखने लगा तो उसके पैर कांपने लगे। मैं कहा देखो भाई, पैसे तो तुझे दिए हैं 3 बार, मैंने भेजे हैं, नहीं लिए, मेरे से आंख मिला के कह दो कि पैसे मुझे नहीं मिले हैं। अब कैसे आंख में लाए भाई? ये दुनियादारी है। जब हमारे मन में छल कपट या उल्टे सीधे सोचते हैं तो वो नहीं मिला सकते। ये तो दुनियादारी बात मैंने कि आंख नहीं मिली। अब 5-4 आदमी खड़े थे, कहने लगे भाई आंख में लाओ, आंख में ला के बात करो। शर्मा गया, अच्छा अच्छा याद आ गया, तो मैंने ले दिए थे और वो चला गया। ये सौदा जो है ये आंखों के ऊपर यहीं पर है। यहाँ से देयर दी वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर दी रिलीजन स्टार्ट। अब सूरत मन से लगी है, मन भी इसके साथ ही कह रहा है, काल काल खसम का पीना। यही सत्पुरुष रह रहे हैं, गुरुदेव रह रहे हैं, संत जन रह रहे हैं, और यही हमारा काल भगवान मन रहता है और यही सूरत रहती है। अब तीनों का स्थान एक ही है और वो अपनी तरफ खींचता है, गुरु जी अपनी तरफ खींचते हैं। अब बताओ, ये सब कुछ होते हुए ये दुखी है। कारण है ये मन के साथ लगी है। अब दीपक जलाना है, मोमबत्ती जलानी है, वो सॉलिड चीज की बनी है, पृथ्वी तत्व से बनी है, और जो रोशनी बनी है वो आत्म तत्व जैसे सूर्य से बनी है। तो इन दोनों का मेल हो गया है, मन का और स्वरूप का। ये स्वरूप उसके लग गई, ये फिर खींचता है तन में खींचता है, इंद्रियों के रस में पड़ता है। इंद्रियां, हर इंद्री अपना अपना भोग मांगती है। आंखें हैं, अब वही ये बच्चे छोटे टेलीविजन देखते हैं, कोई किसी का प्रसंग लगा देता है, कोई किसी किस्म का लगा देता है, कोई किसी किस्म का लगाता है। वो रुचि जीव की बनती है तो उसे देखते हैं कि हर इंद्रिय अपना रस मांगती है, और इन रस की वजह से हम भोग जीवन पद्धति की ओर अग्रसर होते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब योग करना था प्रभु से, शब्द से, नाम से, सदगुरु के संग योग करना था, और योग करने लग गए मन से। और मन का अपना परिवार है, वो पहले माया को हैंड ओवर करता है, और माया आगे फिर अपना परिवार है। तुलसी जातियां हर स्टेशन पर देव बैठे हैं, वो अपना अपना रस मांगते हैं, और ये मन उस रस की ओर अक्सर होता है, इंद्रियों को देता है भोग जीवन पत्ति में, और भोग से फिर आगे रोग जीवन पत्ति में। आज हम बीमार होते हैं, तरह तरह की बीमारियां, यहाँ तक आयुर्वेदिक आचार्य, बड़े बड़े डॉक्टर, फिलासफर बोला आज दिन तक हमने ये बीमारी देखी नहीं, ना पढ़ी है, ना हमारे जो पढ़ाने वाले थे उन्होंने पढ़ाई है। ऐसे ऐसे लोग, ये मानस रोग हैं, पैदा होते हैं। ये सब गिरावट में इस आत्मा का, मन का कहना मानने से, मन का अधिकतम इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का भोगों के साथ
और फिर जब रोग होते हैं फिर ये दुखी होता है, परेशान होता है। तब उन्होंने कहा सुनो तुम दुखी रहो, तुम दुखी रहती हो ये हमें पता है, ये मत समझना कि इन्हें पता नहीं, लेकिन वो पता है पता नहीं है इसका बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हम कितना बड़ा गुनाह किया है। हम सोचते हैं ये जगत को पता नहीं, हम बड़े महात्मा हैं। ये नीति है कि ये चीज कोई छुपती नहीं, न संत छिपते हैं, न गुनाह छिपते हैं, न पाप सुनते हैं, न पुण्य छिपते हैं, सब पता लगता है। पर्दे में करो, जाहिरा करो, जैसे मर्जी करते हो। तो ये आत्मा हमारी अब दुखी हो गई, शोक हो गया। अब शोक का कोई इलाज नहीं, एक ही इलाज है, किसी संत के शरणागत हो जाओ, वो आपको शब्द का भेद पहले समझाएगा। इस तरीके से साथ शब्द से जुड़ना है और फिर हमें सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। अब दुख भी भाग में लिखा है, सुख भी भाग में लिखा है, प्रारब्ध कर्म है ये। लेकिन ये सारे शुरू होते हैं संगत से, और संगत कहा सुसंगत भी है, कुसंगत भी है, दोनों ही संगतें हैं। तो जिस जिस संगत में पड़ जाता है और जब उसका असर होने लगता है, जहर करने लगता है, ये आत्मा दुखी होती है, तरा होती है, और फिर जैसे कोई इसका इलाज दिखता नहीं। जब शोक हृदय में पैदा हो जाता है तो ये रूह, हमारी आत्मा जो रब्बे नूरानी है, ये तड़पती है। कोई ऐसा परोपकारी जो पिया से मिलावे आम जी। अरे दुनिया में कोई परोपकारी है जो मेरे शोकग्रस्त हूं, मैं अब दुखी हूं, दर्द मेरे दिल में भरा पड़ा है और ये शोकों ने सारा कुछ कर दिया है, पिया से मिलावे आम। तब ये ट्रंक कॉल जिसे कह सकते हैं, टेलीफोन डिपार्टमेंट में ट्रंक कॉल से आए तो घर घर ट्रंक कॉल लग गई है, बटन दबाओ और सीधा जहाँ मर्जी बात कर लो। लेकिन कोई वक्त ऐसा था, अंग्रेजों ने वायरलेस एक्ट बनाया था, सरकारी मुलाजमों के अलावा इस वायरलेस पर कोई बात नहीं, पुलिस और मिलिट्री कर सकती है, दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो पंजाब में भगत सिंह थे, BSc में पढ़ते थे, उन्होंने ये वायरलेस बना डाली। जैसे ये फोटोग्राफर लगा देते हैं, ऐसे स्टैंड बनाते थे और उसके ऊपर सारे इक्विपमेंट लगाते, रात को 10 बजे संभल करते थे, सुबह 4 बजे डिस्बैंड कर देते थे। फट लाहौर से खबर कलकत्ता पहुंच जाती थी और जो मैसेज देते थे वो उस पर एक्ट करते थे, और चंद ही आदमी थे। उस वायरलेस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी सुना दी। अब साबित होती नहीं थी, लेकिन जज को राजी किया कि तुझे कुछ न कुछ अफोर्ड कर देंगे, आज के मामले में रिश्वत दे देंगे, तो तुम में से फांसी दे दो। अब पैसा क्या नहीं करता है, अब फांसी सुना दी, गोलमोल फांसी। अब वकील कहते हैं साहब फैसला सुनाओ, वो हाथ इधर कर देते हैं, इधर वकील खड़ा है, इधर करते, बोलते कम है, लिखते ज्यादा है। अब फांसी लिखी, इस जेल में कितने बजे फांसी होगी, और एक दिन पहले फांसी लाहौर नदी के किनारे फंदा लगा दिया उसे। अब बताओ भाई, ये न्याय करने वालों का हाल है, जो फैसला देने वाले हैं। तो भूल में मत रहना, ये काल सत्ता, ये मन की ताकत, आपको कहीं से न्याय मिलेगा। यहाँ कोई न्याय नहीं होता है, सब न्याय है वो बना ही इसी काम के लिए है, इनको दबा के रखो, इनको फुसला के रखो, मेरे लिए से बाहर ना जाए। अब तो वही शोर मच गया, प्रेस वालों ने भी छापा, जो कुछ हुआ
अब बताते हैं, जो शामली में एक बार गया एक दादा से मेरे गाड़ी में बैठ के, दादाजी चौक तक हमें उतार देना। अब ड्राइवर था पेड़, वो कहते हैं दादाजी का भार बड़ा है, 5 आदमी से अकेला ही भार है, हम नहीं बिठाएंगे। वो आपस में झगड़ पड़े। मैंने हाथ जोड़ा, भाई ले चलो, ये सेवादार आदमी है, तुम्हारी गाड़ी चला भी नहीं हो। ले गया। पहला सवाल हमसे किया, भाई आप कहाँ से आए हो? हम उस सरदार जी से मेरे साथ, वो अपने गांव का नाम ले लिया, भगत सिंह का गांव का नाम लिया। कहले अच्छा वही भगत सिंह है जिस जज को ये शामली वाली मिल के मालिक बनाया था अंग्रेजों ने, अवार्ड में दी थी, तो इसे नौकरी से निकाल दिया और बदले में ये मिल इनाम दी गई से। हमें तो पता नहीं था, वहां तक पता था। अब वो भी ज्ञान परमात्मा ने करा दिया, वो थोड़ी बहुत ही बातें सुनाता। कहते हैं उस जज के भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकर के पाला, उसके भी पैदा नहीं होता। अब चौथी पुस्त जा रही है, उसके भी औलाद पैदा नहीं होती। ये आहा, उसकी माँ की समझ लो, उसकी आत्मा की समझ लो, ये आहा बड़ा काम करती है। तो यही बात है, जब शोक हमारे आत्मा के अंदर पैदा होता है, हमें कोई इलाज दिखता नहीं, रास्ता नहीं दिखता। कई लोग दरिया में डूब के मर जाते हैं, कोई लोग आत्मदाह करते हैं कि अग्नि भेंट कर दो, मिट्टी का तेज को, ये जीवन लीला समाप्त कर दो। तो कई तरह से इस शोक को मिटाने करते हैं, लेकिन ये शोक नहीं मिटता। लेकिन शोक में इस आत्मा की आह पुकार निकलती है। जब वो पुकार निकलती है हमारी आत्मा से, तो सीढ़ी शब्द के पास, शब्द भेदी नाम के रसिया के पास जाती है, परमात्मा से आती है। अब परमात्मा उस वेदना को नकार देता है, बोला मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आराम कर रहा हूँ भाई, वहाँ चले जाओ चंडीला में, वहाँ एक वकील है, हमने नॉमिनेट किया है उसे, उससे याचना करो तो शायद आपका कोई उपाय। अब जिसको परमात्मा ही इनकार कर दिया है तो संत क्या चीज है? तो ये संत ही जानते हैं। संत की महिमा वेद न जाने, संत को केवल संत जानता है। जो इसकी आत्मा इतनी ऊंची हो जाएगी, उस स्वर्ग को शब्द के साथ जोड़ करके आज शब्द में लय हो गया है, वो परिपूर्ण परमात्मा का गॉड एक्ट है। उसका अपना कुछ नहीं होता है। वो परमात्मा जो उन्हें कहता है, अच्छा कहे, बुरा कहे, भला करे, क्योंकि पाप और पुण्य ये काल का करता है। काल भगवान कहते हैं पाप पुण्य के हम ही करता। अष्टभुजी से कहते हैं कि इसका सब मैं ही जिम्मेवार हूँ, तुम जो मर्जी कुकर्म सुकर्म करो, तुझे कोई पाप नहीं, मुझे भी कोई पाप नहीं है, तो तुम मेरा कहना मानो। अब वो तो फंस गई जाल में, जब जाल में फंस गई है बुलबुल, तो कैसे निकलेगी भाई? वो अष्टभुजी नहीं निकल सकी, काल का सहयोग करना पड़ा। हार के वो तो भजन में मालिक में लीन हो गए, ताकत लेने के लिए कि मेरा संसार चलता है। लेकिन आत्माएं तो दुखी है ना भाई, कौन जाना चाहेगा उस परमात्मा के पास? तो ये वेदना जब हृदय में हमारी आत्मा में पैदा होती है, ये पुकार भी करती है, ओ परमात्मा हमको बचाओ, हमारी रक्षा करो। तो वो परमात्मा सुन करके नकार देता है, और वक़्त के हकम को, जिसके अंदर शब्द प्रकट है, उसे कहता भाई इसे भी देख लो, ये भी देख लो। अब परमात्मा प्रार्थना संत के आगे कर रहा है, और हम संत को ये समझते हैं इसे क्या पता। अब बताओ भाई, हम दुखी हैं, स्वामी जी कहते हैं तुम दुखी रहो, हम जानिए। कॉज ऑफ एक्शन बता रहे हैं स्वामी जी कि हमें पता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है तुम शब्द से भिन्नता प्राप्त कर ली है। संत सदगुरु से अलहदा हो गई हो, परमात्मा से अलहदा हो गई हो,
और काल के जाल में फंस चुकी है। और जब वो वेदना होती है तो कारण संत को पता है। जब वो वेदना से पुकार उठती है, संत सुनता है, वो उपाय करता है। आज इतिहास में बताते हैं, कबीर साहब काशी के रहने वाले थे, वो मुस्लिम कंट्री में पहुंच गए। अरे घोड़ा भी नहीं था उनके पास, तो कौन सी सवारी करके, आज तो कह सकते हैं हेलीपैड पे बैठ गए, जहाज पे चले गए, फलानी उड़ान कर रही। जब इन संतों के पास पैदल रास्ता, इवन बाबा जैन सिंह हरिद्वार गए हैं, ऋषिकेश गए हैं तो पैदल गए हैं, अभी ट्रेन नहीं बनी थी। तो ये किस तरीके से चले जाते हैं, ये शुद्ध मनता है। परमात्मा सर्वव्यापी है, अपनी जगह पर अडोल बैठा है, और ये संत शब्द स्वरूप है। मैनिफेस्टेड गॉड हमारे कहते थे, परमात्मा की गरज पड़ी है इस जिस्म में बैठ के काम करने की। तो वो कर्ता पर हुए सब चीजों में समर्थ है। अब कोई कहे बीमारी को गुरु जी ठीक कर दे, तो ये हॉस्पिटल वाले कहाँ जाएंगे, सब बेरोजगार हो जाएंगे, सब घरों में बैठ गए। हाँ, जब हमारी आत्मा से पुकार उठती है तो वो परमात्मा संत गुरु उपाय बताते हैं। क्योंकि हम उसे समझते हैं ये तो आदमी ही है, अरे ये तो कहता है। और शुरू में जब मैंने नाम देना शुरू किया, जो आए मैं कहता था गर्म पानी करके पी लियो, गर्म पानी, जो आए सबका एक ही इलाज है, गर्म पानी पी लो। तो उन आसाराम महमूद है, वो भी कहते थे पानी पियो ठीक हो जाओगे, और ठीक हो जाते थे। बुखार उतर गया, टट्टियाँ बंद कर दी सारी, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया अरे इनके बाबा तो गर्म पानी पिला के ठीक कर देते। अरे ठीक मैं क्या करता हूँ, मैं तो कह देता हूँ जो परमात्मा कराता है। नानक दास बुलाया बोले, ब्रह्म बोले काया केवल। ये रोग मानस रोग हैं, इनका किसी के पास उपाय नहीं है। और जहाँ जाए वो हाथ से लाके झोली बैठे हैं। अब कार में 10 आदमी आए हैं, रोगी के साथ डॉक्टर बड़ा खुश है, अब मुर्गा फंसा है। अब पीछे केस हो गया, फोन आया बाबा जी लड़की बड़ी बीमार है, डेंगू हो गया। अब वाई लगाया, शाम को फोन आ गया, बुखार तो उतर गया, अब टटिया लग गई। मैंने कहा अब ये कर लो। अब वो तो क्या करना है, वो काले पड़ गए, बोले नहीं ये तो डॉक्टरों का काम है, डॉक्टर भी करेंगे। और इधर लोग कहते हैं बाबा जी कोई डॉक्टर हैं, और जिनको पता था कि मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ होम्योपैथी का, वो तो जानते थे बाबा जी जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो कहते हैं वो स्वामी जी कोई डॉक्टर हैं। और स्वामी जी के पास पागल आए, बोला 3 दिवस शक्ति 3 च्यवनप्राश ले लो। अब दे दिए। अब दिमाग काम करता है, हमारा एक्ट दिमाग काम करता है, मन एक्ट करता है, समझता नहीं कि ये क्या मामला है। अरे परमात्मा ने उन्हें बताया है, वो जो कहते हैं वो करते हैं, और पागल तक ठीक हो गए। और जब दिवस प्रक्रिया जब आधा कोटा मैं ले जाता था तो ये खड़े, और उन्होंने कहा कि बाबा जी को लिवर शक्ति च्यवनप्राश मत देना, ये जिसको दे देते हैं हाथ लगा के वो ठीक हो जाता है। मैं क्या नाम दो भाई, नहीं देते। अगर लिवर शक्ति च्यवनप्राश से अगर लोग ठीक होते हैं तो आप लोग सब ठीक हो जाओ। लेकिन जिसने जो जो किया है उस पर असर हुआ। एक लड़की आई, शिकायत आई कि इनका ब्याह करने को दिल नहीं करता, 32 साल की हो गई है, बुखार 24 घंटे रहता है। और स्वामी कह रहे हैं 3 लिवर शक्ति 3 च्यवनप्राश ले लो। अब जेब में पैसा नहीं है भाई, क्या करोगे। अब 1 लिवर शक्ति 1 च्यवनप्राश लिया। पास में एक यहाँ भोजीपुरा में मेरे सरदार जी आते हैं, तो वो कहते हैं बाकी कहाँ से लोगी, यदि बाकी बाद में लूंगी। बोले ये तो चले जाएंगे, ये बाजार में नहीं बिकती है, ये स्वामी जी आप बनाते हैं। बोला फिर पैसे तो है नहीं, उसने पैसे दिए, ये उधारी है तुम ले लो।
और 3 दिवस शक्ति के अधान में वो एक ही बोतल खत्म की। महीने बाद मम्मी मेरा ब्याह करो, डैडी मेरा ब्याह करो। और मैंने कहा सत्संग में आया ना, और सत्संग में वो लड़का कहीं से आ पड़ा, वो पसंद आ गया, ब्याह भी हो गया, सारे काम हो गए। क्यों भाई? आपने कहना यथाशक्ति माना है। अब एक से क्या होगा, दो से था, वो तो दृष्टि से ही कर देते हैं, लेकिन करके बहाना राम का रे भाई हमने तो दवाई दी थी। ये तुम नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई ताकत का प्रयोग किया। कारण है परमात्मा उनका कहना मानता है, और जो उनका कहना हम नहीं मानते तो हम परमात्मा के साथ कहाँ जुड़ गए, हम नाम के साथ कहाँ जुड़ गए, हम गुरु के साथ कहाँ जुड़ गए। तो जुड़ना है तो एक ही चीज है, सर्व का कहना मानो। वो नीति वचन उचारते हैं, काल को भी वो भ्रष्ट नहीं करते। हम काल की भी कई बार आलोचना कर जाते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, अरे वो भी मर्यादा अनुसार करता है। ये करो तो ये दंड है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, अंग्रेजों ने वो इंडियन पैनल कोड बनाया, रूलिंग पार्टी थी, ये काम करो ये सजा मिलेगी, ये काम करो ये सजा मिलेगी। अब पूंजीपति है वो सब जगह पूंजी काम कर जाती है, लेकिन एक जगह आती है वहां पूंजी भी काम नहीं करती। लक्ष्मी भी असमर्थ हो जाती है अपनी इच्छा पूर्ति में, तो वहां केवल नाम काम करता है। ये सुर शब्द के भेदी संत जन काम करते हैं, तो इनकी सुर संगत में जो लोग लगेंगे सहज भाव से इन दुखों से निपटारा हो जाएगा। अभी हमें पता ही नहीं कौन सा काम करने से हमारे शरीर में दुख आएंगे। संत जनाते हैं कि इस वजह से हम दुखी हो। शब्द को छोड़ दिया, मन की सोबत में लगा दी। यहाँ संसार में भी विधान बना है, अब्याह होता है, स्त्री को भी लड़की को भी पढ़ाते क्या भेजते हैं, उधर लड़के को भी पढ़ाते हैं। तो औरत को बस में रखना, और उधर लड़की को कहते हैं मर्द को बस में रखना। अब ये सुर्ख शब्द वाला ही मामला है, तो दोनों एक दूसरे को बस में पड़े हैं और कई निराले काम कर जाते हैं। मेरे पास एक सत्संगी से महाराज के नाम में, ये मेरा लड़का शराब बड़ी पीता है और ये बहुरानी बड़ी दुखी है, तो कुछ करो, आप नाम दे रहे हो, महाराज जी है नहीं। मैं कह भाई नाम दे रहा हूँ, मैं नाम ही देता हूँ, बाकी जो बात वो इनके मन की है वो ये जानते हैं, ना ये बताएगा ना वो बताएगा। कहने अच्छा कुछ कर दो थोड़ा बहुत। अब कर दिया, नाम लिया, वो औरत ने एक सांस लिया जोर से और टट्टी की बू आने लगी। अब ये गंध महक है, हर ख्याल गंध महक रखता है। जैसा हम सोचते हैं उसके अंदर बू खुशबू दोनों रहती है। अब वहाँ एक सत्संग था गाँव में, हमारे सामने भैया जी भी गए, तो वहाँ थोड़ा मुझे मौका मिला तो प्रसंग में कि ये संत मन की बात कैसे जानते हैं, तो उसमें थोड़ा हिंट दिया मैंने कि ये स्थिर है, इसके ऊपर बार है ना, इससे एक रेडिएशन निकलती है, उसमें एक कलर निकलता है। काम कमी का अपना कलर है, क्रोधी का अपना है। वो देखते ही उन्हें जान लेते हैं कैसे ये चीज की आदत है, अच्छी है ये बुरी है। तो मैंने तो सुना रही है। मैंने कही ये हमारे महाराज जी कई बार सत्संग में कहा है कि कैसे जान लेते हैं, उन्हें पता है। हम समझते हैं इन्हें कैसे पता लग जाएगा, श्वेत वस्त्र पहन के चले जाए कि शायद हम कोई महात्मा है। ऐसा नहीं है, ये आत्मा बड़ी निरोल पाक और पवित्र है, इसके जैसा कोई पवित्र नहीं है। जब आकाश से बूंद चलती है, वर्षा होती है, वो बूंद जहाँ पड़ी, संगमरमर में पड़ी, पत्थर साफ दिखाई देता है, जितनी मर्जी पड़ गए। अंगीठी जल रही, आग जल रही, उस पर गई, अस्तित्व खत्म हो गया। मैले पर पड़ गई, तालाब में पड़ गई, जैसा था वो उसी का रूप हो गई।
ठीक इसी तरह जिस मन ने जिस सोबत की है उस सोबत का जैसी संगत की है वैसा हमारे मन कोई हमारा दुश्मन नहीं है। मन वैरी को मीत कर इसे दोस्त बनाकर करो। ये ज्यादा भजन नहीं करना बोला, करेंगे भाई करेंगे, तुम थोड़ा सा भजन कर लो फिर तुम जो कहोगे वो इस तरीके से चलता है। तो ये ना कहो ये वशीकरण मंत्र जो है हम करते फिरते हैं, ये कई तांत्रिक सिखाते हैं वशी मंत्र, ये हमसे ले लो तुम्हारे घर परिवार बस में हो जाएगा, तुम्हारी स्त्री बस में होगी, शास्त्र इससे कोई बस में नहीं होता। अब उसे नाम दिया, बदबू आने लगी। मैंने बाद में उससे पूछा भाई तुम सच सच बता दो क्या करती हो। यानी ये पति मेरा कहना नहीं मानता और मैं तांत्रिक से दवाई ला के देती हूँ और वो ये खाता है, थोड़ी देर उसका रहता है और बाद में मन इसका चंचल रहता है। तो कारण ये है कि ये किसी को बस करने की जरूरत नहीं है, न स्त्रियों पुरुष को बस में करें, ये बस में होगा प्रेम का आत्म समर्पण। जब आत्म समर्पण हो जाएगा ये सारा विश्व कल्याणकारी है, बस में होता है। हमारे जर्मनी गए, वहाँ सत्संगी था जर्मन का, उसने वहाँ मत्था टेक दिया, फौजी था वो, मत्था टेक दिया सबके सामने। और अफसरों ने पूछा भाई कौन है, कहते मेरे गुरु जी हैं। बोला कैसे आए हैं, तो महाराज जी से जब बात हुई तुम्हारी, कहते हैं थोड़ा टाप के लिए समय निकाल दो। अब ईस्ट और वेस्ट जर्मन दोनों तोपें लेके एक दूसरे को मारने को तैयार हैं, हम ईस्ट को खत्म कर देंगे, हम वेस्ट को करें। महाराज जी ने एक टाक दी, सब सलामी नीचे कर दी और आज है ईस्ट और वेस्ट एक। कारण ये संतों का वचन होता है, उनके अमोघ मंत्र है, उनके पास वशीकरण मंत्र है, वो नाम है। जो इस नाम के साथ संत के साथ जुड़ जाएंगे वो काम करने लग गया, वो गॉड एक्ट है, ये मन का एक्ट नहीं है। संत कोई भी एक्ट करता है वो परमात्मा के हुक्म से करता है। अब लाख को हो कि महात्मा जी ये करो वो नहीं मानते हैं, कहते हैं हमारी बात मान जाएंगे, या वो आदमी है बड़ा नजदीक है वो बात मना लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब परमात्मा जो उन्हें कहता है तो वो आदेश कैसे आ जाता है। अब आदेश की बात मैं अपने जीवन से बताता हूँ। स्वामी महाराज वहाँ जलंधर गए, कहने लगे आज नाम मैं दूंगा, क्योंकि सब लोगों का इच्छा था कि बाबा जी नाम मांगे, और स्वामी जी कहने लगे आज नाम मैं दूंगा। मेरे से पूछा गया कि बाबा जी नाम कौन देगा। अरे मैंने कहा नाम कौन देता है, नाम परमात्मा देता है। यहाँ नाम परमात्मा देगा जिसके पास परमात्मा का आदेश है। और वो जदया रानी को सुना दिया जाता है, तब फौरन लाइन खड़ी कर दी, ढेरों लाइन लगी थी, छाती पर हाथ मारा, नाम आज मैं दूंगा, मेरे पास सत्संग और परमात्मा का हुक्म। अब बताओ भाई, खुश बड़े कि बाबा जी नाम नहीं देंगे और इनकी संगत की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अरे वो परमेश्वर का काम जो करते हैं उन्हें इन चीजों की चिंता नहीं है। अरे इनको तो सारी उम्र नींद के वाली में रहा संतों को, वो भी कहते हैं कि कोई मिल जाए और मैं यहाँ से छुट्टी करूँ और अपने घर जाऊँ, ये ऐसी व्यवस्था रहती है। और मुझे आदेश सुनवा दिया कि उनको कहो कि भाई बिठा दो, नाम लिख दो, मैं अभी आके नाम देता हूँ। और नाम लिख दिए, दे दिए। मुझे भी तो ये ज्ञान था कि ये छल कपट की विद्या संतों के पास चलती रहती है, पीछे ही आ गया। तो वो भांजी थी हमारी, उसे कहते हैं ऐसा है अभी अभी आदेश आया है कि अगर सत्संग और नाम दान नहीं दूंगा, वो आज से सत्संग और नाम दान का हुक्म रामचंद्र जी के पास है, उनको कह दो नाम दे दो। अब मैं क्या करूं भाई, और उस वक्त तो मैंने दे दिया, बाद में मैं चिढ़ गया, ये चिढ़ गया
कि आज के बाद मैं सत्संग तो करूँगा, क्योंकि इतनी भीड़ें इकट्ठी हो गई हैं तो ये तो परेशान करेंगी मुझे। सत्संग तो मैं करूँगा लेकिन नाम नहीं दूंगा। और 5-6 महीने तक नाम नहीं दिया, सत्संग कर रहा था। सत्संग करते करते मैंने कहा अभी अभी संदेश आया है। कौन सी वायरल करता है भाई? वो परमात्मा की वाणी जो सुनते हैं, कोई वायरलेस लगी है? चलते सत्संग में मैंने कहा अभी अभी संदेश आया है कि सत्संग सेकंड संडे के बाद यहाँ नामदान होगा और मैं नामदान दूंगा। अब वो सत्संग जाता था सब, वो 200 लोगों को, पूरे विश्व में प्रचार हो गया। वो बाबा जी को नाम भी देते हैं। सबसे पहले विन्नी जो स्वामी जी की तेरा राम की खास प्रेम था, उसी ने एक आउट किया मैसेज कि रामचरण इज डूइंग हिज ओन एक्ट, Swamiji's act was a God act. We are not responsible. DSF is not responsible for that. अब बताओ भाई, अब प्रेम कहाँ गया? मैसेज ऑफ द ग्रेट मास्टर परमात्मा का हुक्म कहाँ गया? अब जो सुना वो आने लगे, संडीदा से मैसेज आने लगे, संगत आ गई है? क्या आ गई है? अरे बरेली वाली आ गई है। मैं कहा बरेली वाली आ गई है, इटली से भी आई है, जापान से भी आई है, दुबई से भी आई है, इतना बंदोबस्त है। मैं कहा सब बंदोबस्त है, परमात्मा का काम है, मुझे बंदोबस्त करने की क्या जरूरत है? अच्छा से मेरी दया का भी ख्याल रखना। माता कह रही है बेटी के लिए, उसका भी ख्याल रखना। मैं कहा हाँ भाई मुझे ख्याल है। तो ये परमात्मा के काम को कोई नहीं रखता। जिन लोगों ने से वो सीन अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना है, वो भी पथभ्रष्ट हो गए हैं। किसी को बताते नहीं, आज दिन तक नहीं बताया। जिनको पता है नहीं बता रहे, हार के अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मुझे ही कहना पड़ता है। यहाँ आपके रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आई थी, उसने वो सत्संग सुना था, कहना मैं कहता हूँ बाबा जी ये प्रसाद में मैं आपका छाप देता हूँ और बरेली में 10,000 आदमी को लंगर के बाद वितरण कर देना। क्या भाई मैं मुफ्त खोरा नहीं संगत को बनाता हूँ, हमारा काम पेड ही रहता है। अब बनानी है तो 1,000 कापी बना दो जो दर्जमंद हो गए, और 10 में पड़ती है तो 20 लगाओ, 25 में पड़ती है तो 50 लगाओ। वो 50 रुपये जिसने वो पढ़ी, अब पता खोजते फिरते हैं कौन आदमी है कौन नहीं है, करते करते वो पहुंच गए। अधिकारी माने एक तुक से, उसे एक बात काम में पड़ी है वो मान लेता है। अरे भाई हमें भी जीवन यापन करना, पता नहीं 100 साल जीना पड़ेगा। अब गुरु जी ने अभी 18 साल की उम्र में नाम दिया। गुरु जी तो अजायब घर चले गए, गायब हो गए, अज्ञातवास ले गए, अब हम कहाँ जाएंगे? अरे परमात्मा का काम है, गॉड एक्ट है, वो अपने आप करता है। उसे भी चिंतन है, हमने नाम दिया है, उसकी जिम्मेवारी है, और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी देहधारी संत की है जो देह में काम करता है। अब तो हमारा कृपाल सिंह चले गए, अब कौन देखेगा ये काम? देह न गुरु की रही न शिष्य की रही, वो शब्द है जिसके अंदर वो प्रकट है, वो ताकत काम करती है। और जिन्होंने उसकी गुलामी कर ली, उसके साथ लग गया, संसार के काम भी उन्हें मुंह से कहने की जरूरत नहीं, हम कह देते हैं, बाज नहीं आते। अब भरोसा जब निमन हो जाता है, 100 में से 10% गायब हो जाता है, 90% का अभिव्यक्त कर देते हैं। वो घट घट की जानता है, पट पट की समझता है, वो कर्ता पुरुष है। परमात्मा ने सारे अधिकार, सब अधिकार उसे दे दिए हैं, परमात्मा ही उसमें काम करता है। जब परमात्मा ही काम करता है तो इसीलिए स्वामी महाराज कहते हैं तुम दुखी हो, परेशान हो, तुम मन का कहना मानती हो, गुरु का कहना नहीं मानती।
गुरु के साथ लग जाओ, संयोग रखो, मेला रखो, मेल जोल रखो। ना भी मेल जोल रखोगे, मैंने तो यहाँ तक कह दिया है, ये 5 दाने मिश्री के प्रसाद दे दिए हैं, काल भगवान में ताकत नहीं है जीव को, जब तक मैं बैठा के नाम नहीं लूंगा तब तक कोई संसार से जाएगा नहीं। अब बताओ भाई, नाम कोई 5 शब्द का नाम है, वो ऊपर से धारा आती है, परमात्मा की लिविंग टच है, वो जिसको मिलता है सूरत से। ये आंखों की खिड़कियां हैं, इससे देखो। जब इससे देखोगे उसमें रिलीज पैदा होती है, धारा है, हमारे दिल में आएगी, मन में रहेगी, उन तमाम मन की ताकतों को ये शिथिल कर देगी। और हमारे जिन्हें हम दुख समझते हैं, दुख का कारण तो आशा है, इच्छा है। स्वामी जी महाराज ने एक समर्पण लिखी, ऐसे तो महाराज जी कई बार कहते थे, जिसके मन में इच्छा नहीं वो परमात्मा से कम नहीं। कम नहीं है तो बराबर है या उससे ऊपर है। आज संसार में देखो, इतने बड़े विकृत विकराल रूप लिए साधु संत महात्मा विश्व में प्रसिद्ध हैं, परमात्मा की चर्चा नहीं करते। वो अपनी चर्चा करते हैं या अपनी दवाइयों की करते हैं कि जिन वजह से लोग दुखी या परेशान हो, उनका प्रचार और प्रसार हो। वास्तव में वो लक्ष्मी निरूपण है, लक्ष्मीपति है। जो नामवरी के पीछे पड़ते हैं वो भी लक्ष्मीपति हैं, और जब ये गिरते हैं इनका पता नहीं लगता। यहाँ से छत से कोई बच्चा गिर जाए या आदमी गिर जाए, हाथ पैर टूट जाता है, और जो आसमान से गिरे उसे क्या बचेगा भाई। तो ये गिरावट में आ जाते हैं, ये साधु महात्मा नहीं, ये वास्तव में बदमाश है। हमारे ससुर थे, वो बड़े गीता के मंत्र कहते थे, गीता के अलावा कोई पता ही नहीं थे। तो हमारे पिताजी ने 1-2 ऋषि मुनि की बात सुनाई, बाबा साहब नहीं, अक्सर अपने प्रसंगों में रासर मुनि, फलाना मुनि, सबकी बातें कह जाते थे। वो बातें सुनाई, अब आत्मा तो पवित्र थी, गीता के अलावा कुछ नहीं जान लगे। कहने लगे ऋषि मुनि ऐसा ही करते रहे हैं, तो ये आदमी का है कि हैं, ये तो बदमाश है। अब बताओ भाई। और जलंधर में महाराज जी बैठे हुए हैं, एक गुरु भाई आ गया। अब सोचते हैं ये हमारा गुरु भाई है, हमने एक ही गुरु से नाम दिया है, ये थोड़ा सत्संग करते रहे, बाबा जी का नाम देते रहे, मेरा भी उतना ही ज्ञान है। अब बैठ के महाराज ने कुर्सी दी, बैठा दिया, और लगे बाबा जी की चर्चा करे कि पराशर मुनि ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब सुनते रहे महाराज जी, कहने के देखो भाई, एक वक्त बताओ, वो पराशर मुनि जीवन में एक बार गिरा है, तुमने भी महाराज से जाए, तुम कितनी बार गिरते हो, आंखें नीचे हो गई। अब संतों को चलाते हैं, उनको पता ये गृहस्थी है, ये बिना माया के रह नहीं सकते, बिना भोग बत्ती के रह नहीं सकते। लेकिन फिर भी थोड़ी देर, जब महीने में 1-2 बार किसी संत की सोबत में आओगे, वचन में हुआ, मन नहीं करता, अब दिल करता है आप बोलते जाओ और हम सुनते जाए, यही लक्ष्य रहता है। वास्तव में धारा प्रभु की बहती है, जिस संत के अंदर मन टिकता। मन नहीं टिका है तो संत नहीं है, सीधी बात है। जब उन्होंने बात की, आंख मिला के बात कर रहे हैं, दर्शन करके बात कर रहे हैं, ये मन खड़ा हो गया। और मान लीजिए मन खड़ा हो, बुद्धि स्थिर हो, बुद्धि स्थिर हो, मन खड़ा हो, आत्मा के साक्षात्कार होने की संभावना है। और परमात्मा को हमारी आत्मा में जानना है, मन से सहायता मांगनी है, माया से सहायता मांगनी है। भाई तुम्हारा काम भी हम करते रहेंगे, थोड़ा हमारा भी काम कर दिया। अब सत्संग में चले हैं, अब पत्नी बोल दिया रोज ही जाते रहते हो, आज ना जाओगे तो क्या हो जाएगा, बुचार आ जाएगा। अरे वही 4 शब्द गाते हैं, वो महात्मा जी पर वचन देते हैं। तो ये बड़े बड़े इस माया के प्रपंच पैदा,
जो पुराने आदमी उनको जानते हो, तो एक मेजर लांबा साहब थे, स्वामी जी के पास आता है। बाकी लोगों को तो मैं कम ही जानता हूँ, लेकिन वो साष्टांग लेट करके प्रणाम करते थे। और जब स्वामी जी ये ना कहें कि लांबा साहब उठ जाओ, वो उठते नहीं थे और हर भंडारे पर आते थे। टेंशन आवे, मैं भी आ गया। पत्नी ने कहा ये स्वामी वामी का चक्कर छोड़ दो, हम सनातन धर्म के आदमी हैं, हम वेद हमारे प्रमुख हैं। तो लाके वेद रख दिए खड़े, देखा ये वेद पढ़ती हो। अब जब देखा वेद है, फिर तो स्वामी दिव्यानंद का नाम लिखा हुआ है, और बड़ी परेशान हो गई। कहने लगी एक करोड़ साहब आ गए अमेरिका से, मुझे फोन आया, पहले घर का सुधार करो, और जब तुम्हारा सुधार हो जाएगा तो मैं 6 फरवरी को हर बार आपके साथ चंडीला जाया करूंगी। और उसने कहा चलो थोड़ा धीरे डर गया, लेकिन सोचा ये ऐसे ही कह रही है। लेकिन 4 दिन के बाद अमेरिका से कर्नल साहब आए और प्रोजेक्ट बनाया। आर्मी के अफसर हैं, पहले प्लान बनाते हैं, तो सारी प्लान बना करके बता दी कि इतना लोहा लगता है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, वहाँ बिकता है 1 रुपए के 10 रुपए बनते हैं, और 1 लाख लगाओगे। वैसे तो मैं 10 लाख से करने का कम नहीं दूंगा पार्टनरशिप में, और 10 लाख लगाओगे तो महीने में 20 लाख हो जाएगा। वो तो ढेरों गिना दिए, और पत्नी भी सुनती रही। कहने कि देखो मैं सारी उम्र चंडीला जाऊंगी, लेकिन ये 6 फरवरी चंडीला नहीं जाने दूंगी। और मैं उनको पहले जनवरी में घर जाके कह रहा, मैं कह रहा मर जाओ, इस 6 फरवरी में जरूर जाना। उधर स्वामी जी जब करने लगे, स्वामी जी के पास 6 फरवरी में जरूर आना। अभ्यासी हैं, परमार्थी हैं, गुरु के निमित्त हैं, और नाम सुनते ही लट्टू हो गए थे। लेकिन माया ने ऐसा जाल फेंका, वो बात माननी पड़ी, और गहने बेचे, बैंक से पैसे लिए और उनको दे दिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई पड़त नहीं। अब पैसे लेके वो तो कर्नूल साहब से चले गए। अब बम्बई से पैदा समुद्री जहाज में वो गई, और लोग जो अखबारें पढ़ते हैं तो कहते हैं वहाँ पर समुंदर में मिट्टी ये तेल चला गया कि मुस्लिम कंट्री का, और उस जहाज में आग लग गई, तो सब जहाज डूब गया, वो लोहा भी सब नीचे बैठ गया। फिर दूसरी खेप भेजी, वो ही हालत हो गई। अब तीसरी खेप में आगे के इतने लाख रुपए जमा करो, वो समुद्र से लोहा उठाना है। अब लंबा साहब दौड़े, बाबा जी भूल हो गई। क्या भूल हो गई? ये हो गया भूल, अब पैसे नहीं हैं मेरे पास, अब लोहा कहाँ से लाऊं? जिम्मेदारी सारी मुझे दे गया। मैं कहा भूल जाओ, तुम समझो मर गए, अब ये भूल बार जाओ कि नुकसान हो गया। तो ये माया एक ऐसी चीज है, कहीं तो साधक है और कहीं बड़ी बाधक है। अब कई आदमी है मेरे पास, पर तुम मानती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जाऊंगा सत्संग में, तुम जो करना है वो कर लो। मेरी पत्नी ने एक बार मुझे बंद कर दिया, मैं अंदर हूँ, और बाहर से कुंडा लगा के ताला लगा दिया। अब जाओ कैसे सत्संग करते हो भाई? और मैं अंदर जाके समाधि लगा दी। काम तो तेरा है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई? और पत्नी है, रिश्तेदार है। थोड़ी देर में लड़का आया, बोला मम्मी इस बार उनको सत्संग में जाने दो, तुम्हारी भी बदनामी होगी, वो डैडी लोगों को भी बताएंगे और तुम्हारा नाम ही पड़ेगा। अब खोल दो। अच्छा तुम कहते हो तो मैं खोल देती हूँ। कह लगी इस बार तो सत्संग में चले जाओ, अब दोबारा सत्संग का नाम मत लेना। अब बताओ क्या करोगे? ये ऐसी ऐसी आपदा पड़ती है, मन और बुद्धि के तेज वाला इसको नहीं जान सकता, और वो सहायता नहीं पहुंचती है। सत्संग हो गया, बढ़िया हो गया, आई बड़ी खुश है, कर रहे हो सत्संग? मैं क्या कर रहा हूँ, मौज हो गई। तो ऐसी ऐसी एक ग्रस्त में समस्या आ जाती है, ये हमारा मन फैसला नहीं कर सकता। हमारी आत्मा इतनी क्लिष्ट हो जाती है,
गुरु आज्ञा मानने में इनकार कर बैठती है, क्योंकि दोस्ती उसको मन की अच्छी लगती है। तो ये ना समझो हम बड़े भगत हो गए, हम मानना शुरू कर दिया, कोई माने वे कह नहीं गया। और गेंदालाल भाई जी शब्द गाते थे, गुरु को आज्ञा मानते चलते आज्ञा माही, कहे कबीर दास को 3 लोग डर नहीं। अब कबीर ने तो कह के चले गए, अब आज्ञा कौन मानता भाई? बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। अब मैं लिहाज नहीं करता किसी का, फेल हो गए तो क्या हो गया, तो पास भी तो उसी को करना है। पतिव्रता नांगी रहे पहलू पोती को लाज, उसे फिक्र है। हमारे बाबा सामू सिंह जी महाराज ने थे 3-4 आदमी को अपने सामने बुला के आदेश किया कि आज के बाद सत्संग और नाम की सेवा तुझे सौंपता हूँ। और नाम भी बता देता हूँ मैं। एक बाबा सोमनाथ थे, साउथ से बंगलौर से आए थे। पैदा होते हुए पिता मर गए, थोड़ी देर बाद माता मर गई, नाना नानी ने पाला और प्रभु की खोज में ब्यास पहुंचे और फिर कहीं गए नहीं। सारी उम्र भजन सिमरन में निकाल दी और बाबा जी ने ऑर्डर किया, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो गई, अब तुम मेरा रूप हो गए हो, अब तुम सत्संग और नाम का काम करो और जितने जीव छूट सके छुड़ा के ले जाओ। कहते नाम कौन देता है, मैं झंझटों में नहीं पड़ा। अरे सतलोक पहुंच गया है, जहाँ पर गुरु जी ने पावर लेकर आते हैं। आज शब्द में बैठ गए हैं जाकर के, वो कहते हैं नाम कौन देगा और कौन देगा, मैं नहीं देता। और एक अनपढ़ जाट जमींदार से शहरपुर के ब्यास के पास रहने, उससे कहा, उसने हों कर दी है। और तीसरे से शाह मस्ताना का नाम सुना है, वो कहता था कि नाम कौन लेता है, कौन देता है, ये नाम नहीं मांगते। आपके पास ये जितने आए कोई नाम लेने आया है? ये कहते हैं मेरे दवाई बढ़िया मिल जाए, बहू बढ़िया मिल जाए, बच्चे अफसर बन जाए, सब यही मांगते हैं। कहने के देख मस्ताना, तेरे पास सब कुछ है, फुल फ्लेज पावर में तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरा हुक्म सत्संग का और नाम का। कहने के अच्छा, लेकिन एक ध्यान रखना, किसी की बहू को, किसी की बेटी को, किसी की पत्नी को छेड़ोगे तो वो क्या हाल करता है, उसे पता लग जाए। ठीक ऐसे ही काल की पत्नी अष्टभुजी, वो प्रभु माया को कोई दुरुपयोग कर लिया, उसका बिल तुझे आएगा। तो मैं तो तुझे सत्संग और नाम के लिए कहता हूँ। अब सत्ता में आवे, सत्ता में बाबा जी से, वहाँ उसने क्या किया, लड्डू बनवा लो, बर्फी बनवा लो, ये काम कर लो, और गाय भैंस भी खाएंगी, प्रसाद भी, और आदमी भी जितनी सुविधा अनुसार उसमें से दे दे। अब अखबार वालों ने खबर दी, ये महात्मा है, एक सस्ता में डेरा लगाए है, ये नोट छापता है। अब आगे इंस्पेक्शन वाले भी सब रिपोर्टें आ गई, बोले हाँ ये इतने पैसे कहाँ से लाता है। अब खाने को 2 रोटी नहीं मिलती कि लड्डू बर्फी का प्रसाद मांगता है, तो गाय भैंसों को भी खिलाता है, कम से कम 40 किलो जलेबी तो वो भी खा जाती है। और एक साफ आदमी गिर गया। अब बाबा जी गेहूं की बोरी पर हाथ रख के सोए पड़े। कहने उठो बाबा, तुमने यहाँ नोटों की मशीन लगा रखी, कहने चेक कर दो भाई, झोंपड़ी है, एक कणक की बोरी खाली है, उस पर सो रखा हूँ और ये बाजू का सरहना बनाया। अब देखना था, देख लिया, वहां तो कुछ है नहीं। अब बाबा की मौज आई, कहने गए उसको बुलाओ। बुलाया, इंस्पेक्टर था वो, कहने का नोटों की बोरी नजर नहीं आई, प्रेस नजर नहीं आई। कहने मुझे तो नहीं आई। कहने वो देखो बोरी भरी पड़ी है। अब देखा तो जिस बोरी पर तो है वो भरी पड़ी थी। अब दिखा दी उसने और वही वर्दी उतार दी, नौकरी छोड़ दी। वो आदमी आजीवन ये शाह मस्ताना की सेवा में रहा। अब अंतिम समय में बता देता हूँ, गुरु जी ने कहा नाम दो, सत्संग करो।
मतलब नाम और कौन मांगता है। अब जब ये सारी काल की नियामतों को इस्तेमाल किया, जब अंतिम समय आया, उनकी गर्दन पे फोड़ा हो गया, उस फोड़े में कीड़े पड़ गए। अब ध्यान रखा, कहने लगे तुझे बताया था ना, किसी बहू बेटी बहन को माँ को छेड़ो तो बिल देना पड़ता है। अब तुमने साक्षात्कार भगवान की पत्नी का उपयोग किया है तो बिल तो देने पड़ेगा। अच्छा कोई नहीं, हजूर मौज करेंगे, मेरे बाबा जी मौज करेंगे, ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो गए। अब सतपुरुष की गोद में पहुंचे हुए भी आज्ञा मानने से इनकार करते हैं। बोले गुरु जी ने कहा ये तरीका करो, हमने बता है और हमारी सोच ऊपर चलेगी। तो ये आज्ञा क्या देना बड़ा आसान है कि हाँ भाई हम क्या ना मानते हैं, ठीक है यथा योग लगे रहो। कबू तो दीन दयाल के भेंट पड़ेगी कान, कभी तो कभी हमारी बात सुनेंगे। एंटरटेनमेंट ही समझ लो भाई, और पिक्चरें देखते हो, टेलीविजन देखते हो, इसके लिए भी समय दो। ये आर पार की बातें हमारी सुनने, इससे हमें मन का रस नहीं मिलता। मन हमारा सहयोग देता है, हमें आत्म रस की प्राप्ति होती है। और जब आदत बन जाती है, कई लोग ऐसे देते हैं, घर में देखा है, जो मर्जी हो जाए। अब राधा स्वामियों के कई ऐसे लोग ने 8 से 9 सत्संग है, फिक्स टाइम पर है। हमारी जो कोई मर्यादा ही नहीं है, बैठ के तो 3 घंटे लग गए, 6 घंटे लग गए, और कभी हिले तक नहीं है। तो वो सत्संग में जाते हैं, एक दिमाग में दर्द की मर जाओ घर में, सत्संग मत छोड़ना। एक औरत थी, जाने लगी तो बच्चे को उठाया, बच्चा उठा नहीं, देखा तो मरा पड़ा। चद्दर रोड़ी, बोला अभी रोऊंगी, 8 बजे हैं, सारा दिन रोने पड़ेगा और सत्संग छूट जाएगा। गुरु जी का वचन है ना, मर जाओ सत्संग मत छोड़ना। और कमरा बंद किया, ताला लगाया, सत्संग चली गई। मैं कह रहा था पतिव्रता नांगी रहे द्रौपदी को लाज। ये कहानियां मत समझना, जिनके जीवन में ये ऐसा चरित्र बीत जाता है, वो फिर गुरु की ओर खींचा जाता है। सुर्त गुरु भगवान वो खींचता है। और गई सत्संग से आ गई वापस, दरवाजा खोला हो गए, अब रोना धोना अब कर लूंगी। अब वो लड़का उठा जोर से, अबासी जी क्या लगे, मम्मी आज बड़ी गहरी नींद आई, यही मरा पड़ा था। अब कहता गहरी नींद आई, तो मौज हो गई कि नहीं। गुरु आज्ञा की, उससे भी चिंतन है। हम समझते हैं, मेरे साथ ऐसे कई केस है जिनको कहा सत्संग नहीं छोड़ना, सत्संग भी सुना है और दुख निवारण में भी हिस्सा लिया और शादियों में भी हिस्सा लिया, सारे काम किए, लेकिन कहना मानने। लेकिन कभी समय आ जाता है जब काल चरित्र अपना दिखाता है। एक संत चरित्र होता है और एक काल चरित्र है। गुरु गोविंद सिंह दशम पातशाह हैं, उन्होंने दशम ग्रंथ लिखा है। काल किस किस तरीके से इन सत्संगियों को, गुरु भक्तों को विचलित करता है, गिराता है, सारे उसमें मैसेज समझाए हैं। लेकिन ये सारे किसके पास समय है। आज सिखों के कई धर्म आचार्य मिले हैं, मैंने कहा धर्म वो दशम ग्रंथ पढ़ा है, क्या लगा टाइम ही किसके पास है। हम तो सुंदर गटका है, इतना सा बना, अमृतसर से छपा है, उसमें जपजी साहब पढ़ते हैं, राज साहब पढ़ते हैं, इसके अलावा वो टाइम किसके पास है। तो समय नहीं। अब बात रही, अब इधर स्वामी जी की तरफ आता हूँ, 23 भागों में वेद चाप दिए। अब जिससे कोई काम पढ़ लिया है, कहने के टाइम ही कहाँ है। 23 कापियां ले ली, 100 रुपये मेंबरशिप भी दी, लेकिन पढ़ा किसी ने नहीं। लिया तो कभी टाइम मिल गया तो 2 पेज पढ़ दिए और रखे पड़े हैं। अब ढेरों आदमी को लेकर आए कि बाबा जी हमारे स्वामी जी तो चले गए, ये हमने संभाल कर रखी थी, तो ये अभी आपको कोई चाहने वाला हो भेज को। मैं क्या, वो तो काम करके अपना चला गया, आपने पढ़ी नहीं, चलो मैं ही पढ़ लूँगा। तो वो जिन जिन लोगों को दी वो नाम नहीं दिए, गए। अब गए घर में एक सेवादार मेरा,
बोला ये वेद भगवान है, अरे ठहर जो मैं भी आती हूँ। और गई बाथरूम में, हाथ धोए, सब्जी से साफ किए और बोला यहाँ रख दो। माथा टेका, नमस्कार की, कहने मेरे भाग खुल गए, मैं वेद को मानती हूँ, वेद अपने आप ही मेरे पास चल के आए। अब बताओ, तुमने कहा भाई और काफी चाहिए, तो हमारे स्वामी जी ने, गुरु जी ने लिखी तो मैं और ला देता हूँ। तो ऊपर से पति जी आ रहे, कहने लगे कमाल हो गई है, आज तो हमारी लॉटरी खुल गई है। अब देखो जिनको हाथ में दिए है, पैसे भी दिए, उनके पास समय नहीं पढ़ने के लिए, और जिन लोगों की आस्था है और वो माथा टेक रहे हैं। और जब से इसका भी दिए, मैं कहते दादी पैसे तो नहीं लिए उससे। अब वो चुप कर गया, कहते नहीं पैसे नहीं दिए है, लेकिन वो खुश। तो ठीक है सही, इन किताबों को फेंकना भी ठीक नहीं, फोटो रखी हैं वो भी ठीक नहीं, लेकिन वो महात्मा के पास ही दे दो जाके, वो सत्संग में दे दो। एक औरत का हस्बैंड मरा, तो एक आदमी दूसरी परमाश करेगी, ये बाबा जी है ना बालों वाले, इनको तुम्हारे पति के गुरु थे, इनको घर से निकालो नहीं तो आपदा आ पड़ेगी। अब वो फोटो पड़ी, पीपल पे चढ़ा आई, जाके पीपल को चढ़ा दिया। अभी भी करते हैं लोग। अब पीपल बड़े बड़े पुराने हैं, कोई हनुमान की फोटो लेकर बैठा है, कोई राम की लेकर, कृष्ण की बैठा है। और एक सत्संगी सुबह सैर करने को गया, शाम को आया कर दादा जी स्वामी जी महाराज की फोटो पीपल के पास पड़ी है। दूसरी और उसके बाद वो बोझ मेरे पास नहीं है, चलो मेरे साथ, वो फोटो उठा के घर लेकर के रख लिया। तो ये कोई काम ऐसा नहीं करते हैं, ये जीवों के कर्म जुड़े रहते हैं। तो वो किताबें अभी मेरे पास भी आई हैं, अब पैसे नहीं लगेंगे, फ्री मिलेंगी, लेकिन पढ़ करके यहाँ बेशक जमा कर देना, ताकि लोग पढ़ते रहे, उनको पता लगे सोमरस शराब नहीं, सोमरस अमृत की धारा। लोगों ने गलत अनुवाद किया, बुद्धिवाद वालों ने, संत ने सही किया। और वेद को मानते थे, जब वेद लिखे माल के पास उनके कई चेले आउट हो गए, कहने के स्वामी जी को तो इतना ही ज्ञान नहीं, कि वेद में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वेद जो है काल का मता है। अब वो जो टूटने हैं तो वो तो कोई ना कोई टूट जाएंगे, जब जुड़े हैं अंदर से, वो ये चीजें नहीं देखते बाद की, तो वो किताब में से ले लेंगे। दूसरा, मेरे डॉक्टर का ओरामा आया है, मैं तो अपनी सूरत देख के सीख रहा हूँ, कुछ लोगों को अपनी सूरत से सीख रहा हूँ। मैं घर बैठा हूँ, देखता हूँ वो काम हुआ कि नहीं हुआ, वो काम हुआ नहीं, यहाँ कभी देखता हूँ पेड़ मैंने लगाया है, उस पेड़ को पानी खाद देख रहे हैं, यहाँ तक ख्याल रहता है। ये मानस नाम लेने वालों को तो वो देखेगा ही भाई, शब्द रखा है अंदर, तो वो है तो सुंडीलिया प्रोडक्ट समझो। देवर शक्ति स्वामी जी महाराज बनाते थे, अब क्या रहे कि वो लेता कोई नहीं। मुझे जब कोई देता नहीं था, वो कहते अब से देता कोई नहीं है। तो लेवर शक्ति आई है, बड़ौदा प्रसाद एक एक शीशी मिलेगी, चाहे वो टॉनिक समझ लो, चाहे वो बीमारी का इलाज समझो, वो अपना एक्ट करेगी। तो डॉक्टर के पास है। और ये भी बता दूं, मैं इतना कमजोर दिल नहीं हूँ, पैसे की चीज, जिसके पास पैसा नहीं उसे फ्री मिलेगी, और जिसके पास है मैं 50 रुपए की देता हूँ, 100 रुपए की बेचता हूँ। एक मैंने बाबा जी आपकी लिवर शक्ति महंगी है, मैं कहा कोई बात नहीं, महंगी है तो ना लो भाई। वो 60 रुपए में लाई, कहने की इसमें हाथ लगा दो, मैं कहा हाथ में लगाता हूँ, 50 रुपए दे दो। अरे बिहार की बात है, तुम ठगो, संतों को नहीं ठग सकते, वो ठगों के ठग हैं, जिन्हें परमात्मा को ठगा है, काल को ठगा है, उसकी बहुरानी को ठगा है, वो सब ठगों में श्रेष्ठ ठग है। और परमात्मा के घर सेंध लगा दी है, आज दिन तक कोई जान नहीं सका कि इन्होंने परमात्मा का घर लूट के अपने पास समो लिया है।
ये नहीं जान निकला तो वो भाई दे देना। उसके अलावा 3 प्रोडक्ट मैंने बात किए थे, लोग आते थे, पेट में दर्द है, मेरे गैस बनती है, मेरे बाई टांग में दर्द है, दाई टांग में दर्द है, बाजू में दर्द है। जिन लोगों को याद है स्वामी जी महाराज ने एक मुद्रिका दी थी, अगर जिंदर को भी याद करना पड़ता है, और जिंदर कहते थे स्वामी जी वो मुद्रिका 30 रुपए में अपने हाथ से देंगे और वो मुद्रिका दे देना। और जब अब उन्होंने मुद्रिका लेके घर में बक्से में रख दी है और न टांग में दर्द हुई न बाजू में दर्द हुई और वो वैसे ही ठीक हो गए। तो वो मुद्रिका जब स्वामी जी हाथ में फेरते थे तो मैं कहता था स्वामी जी सारे हाथ में कह रहे हैं, अगर मेरे पास आ जाए तो मैं वो जगह पर लगाऊंगा उसी से ठीक हो जाए। तो इसमें कॉमन काज की है, ये 50 रुपए की है। जिसके बाजू में दर्द है, पेट में दर्द है, दोनों बाजू में टांगों में दर्द है, वो मुद्रिका जरूर है। और 2 और चीजें हैं, ये करेला है पेट की दर्द के लिए, डॉक्टर से ले ले, सारी उम्र अपना ये स्टेप्स को समझ के अपने पास रख ले, और जब जरूरत पड़े डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं कि भाई ये काम कैसे है। तो ये कहना मानने से डॉक्टरी इलाज की जरूरत पड़ेगी। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है। अब लोग भी देख रहे हैं, पर लोग भी देख रहे हैं, और ना हो ठीक, ना व्यवस्था हो, फिर भी मन ना मानता हो, तो भाई छोड़ के 6 महीना साल देख लो कि कितना वेरिएशन है, फर्क है। अगर पास निकटवर्ती सत्संग में आने से लाभ मिलता है, आत्मा तृप्त है, तो ये काम जरूर कर ले। ये बात है, अभी सबको नहीं मिल सकेंगे, ये भी बताता हूँ मैं। अब पूरे विश्व में स्वामी जी महाराज ने समर्पण सेवादार 1200 बनाए हैं, जिनमें दिल्ली भी ऐड है, दया भी ऐड है, भैया जी भी ऐड है, और संत कृपाल नगर के लोग भी है। उसमें 25% कोटा मेरा रहा। जिसे एक बार टास्क दे देता था वो पहली मुलाकात में दीवाना दिल हो गया। वो आत्मदान अपना स्वरूप समर्पण की भावना से करता है, तो वो उससे फायदा उठाना। मैंने परमानेंट मैं तो सोचा कि जिसका सभी कोई बीमारी ना हो, कितने हो, यहाँ मैं क्लिनिक खोलने वाला हूँ, 4 बेड लगाऊंगा, अब घर वाले ना सेवादार करें तो यहाँ सेवादार लगाऊंगा और पैसा उसमें ना लगे। अब डॉक्टर को बुखार उतारने के लिए रोज 1.5 लाख रुपया है, फिर कर्नाटक में भी हिलाना पड़ा, बाबा जी कुछ करो, बाबा जी कुछ मौज कर दो। क्यों भाई, पहले ही मौज दी थी। जब टेलीफोन के जरिए मौज आ रही है तो फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत पड़ी। ऐसी कोई गारंटी देता नहीं है, मैं तो दे रहा हूँ। लोक प्रवेश दोनों कहेगा है। अब तो लगे रहोगे, ये आत्मा दुखी नहीं होगी, परेशान नहीं हो गए। अब स्वर्ग को दान में दे दो गुरु को, और अपने गुरु को देना, किसी दूसरे को देने की जरूरत नहीं। वो साधक हैं, संत जन, कुछ प्रेम के रास्ते गुजरे, सिर धर पदी गली बोली आओ, इस मार्ग पाँव दीजिए, सिर दीजिए कान न कीजिए। अब कौन सिर देता है भाई, बड़ा मुश्किल है। कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन कसनी करनी में बड़ा फर्क है। तो कहना मान जो, जब लगे रहोगे तो कभी न कभी मन पर घाटी पड़ जाएगी। ये आत्मा को मन जब तक आजाद नहीं करेगा, ये आजाद होने नहीं देगा, तो उसको बड़े से अपने नेटवर्क में फंसा के रखो। ये मेरा कहना माने। और शब्द गुरु है, संत जन है, अरे रोज रोज कोई हुक्म देते हैं वो, अरे इतनी बात कर दी सत्संग में आया करो। अब वो तो कहने चले गए, अब पौधा लगाया है, उसको खाद पानी की जरूरत है, तो वो देखते रहो ये सत्संग में मिलेगा। अब जो उन्होंने एक्सरसाइज आदमी कर दिया, ये मत करो कि इसको तो आता कुछ नहीं, इसे जाता नहीं, ये अनपढ़ है, ऐसा मत सोचना। कई लोग देखा एक ही शब्द गाते हैं। अब अज्ञात आदमी आया है, कोई नाम नहीं लिया, चेतन शक्ति सिमट गई है, ऊपर चली गई है। अब गुरु ने नाम नहीं लिया, गुरु का भगत है,
अपनी रूह से शब्द गाता है। रूह से शब्द गाना है तो उसका ध्यान पूरा सदगुरु संत के अंदर है, वही गा सकता है, दूसरा नहीं गा सकता। तो ये भी है। और वो किताबें अभी मेरे से ले लेना, और ये चीजें वहाँ स्टार पे मिलेंगी, फ्री कोई नहीं मिलेगी। फिर जो कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है या उधारी लेके दे रहे, कैसे भी करो, दुनिया के काम भी तो करते हो, लेकिन ये जो पैसे होते हैं मुझे कह देगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे छू हो जाएंगे। ये भी ख्याल करना, अपना लाभ हानि सोच लेना। मैं गृहस्थी भी हूँ, मैं सन्यासी भी हूँ, दोनों में कॉम्पिटेंट मेरे मालिक ने, मेरे मौला ने बनाया है, और ये सत्संग द्वारा बनाया। ये मत सोचना ये कृपाल सिंह से नाम लिया है, ये सावन सिंह से नाम एक है, और वो अपना सदगुरु, वो सदगुरु ही नाम है। और जो उनके साथ जुड़े रहेंगे, संत को दुई कर जाने, ताते पड़े नरक की खान। जो संतों को ये तो फलानी गद्दी के महात्मा ने बोला, गद्दीपति तो गद्दीपति ही रहेंगे, लेकिन संत हैं ये फील्ड मार्शल हैं, आज यहाँ रमते जोगी हैं। गद्दियाँ ये नहीं बनाते हैं, गद्दियाँ जो पास लोग रहते हैं वो बनाते हैं। संतों ने जैसे जगह बनाई और कह दिया खुले आकाशा रह लूंगा। जब खुले आकाशा ही रहना है तो ये पृथ्वी सारी परमात्मा की है। बैठ जो जाके यहाँ बद्दी में कौन आता है, बोला वहाँ तो बात ही नहीं आती, वहाँ से इतने किलोमीटर है, वहाँ सड़क ही नहीं बनी। अरे सड़कें नहीं बनाए, जब वो फील्ड मार्शल ने डेरा लगा दिया, सड़क 15 किलोमीटर बनी कि नहीं बनी, ये पुली बनी कि नहीं बनी, बिजली आई कि नहीं आई तो बिजली नहीं आती, या यहाँ ये रहता। अरे जब मौज होगी धनी की तभी होगा। आप समर्थ के सेवक हो, आप समर्थ के साथ जुड़े रहो, सत्संग में परिपक्व रहो, और रास्ता अपने आप बनता जाएगा। अभी बस के लिए मैंने कह दिया है किसी को, और ये सड़क सामने वाली बनाने के लिए कह दिया, तो मेरा तो क्या नहीं है ना भाई, नहीं करेगा तो फिर मैं उनकी बात कर दूंगा, ये भी बात। तो ये थोड़ा सा मैंने सत्संग आज दिया है, अमल में रखे, और मौज धनी की रहेगी, वो बचती रहे, हमारा ख्याल इन इच्छाओं से मुक्त हो, हम गुरु की शरण में जाने वाले बने, ऐसा शुभ भावना सोच मेरी है। जो जुड़े रहेंगे वो अपने सदगुरु के साथ ही जुड़े रहेंगे। ये मत समझना कि मैं अपने साथ जोड़ रहा हूँ, कोई पॉपुलरिटी करती है, मेरे अंदर भी मन है। अब चलने लगा, पूरा प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ, तालियां मार रहे हैं, बोले खुश हो गए वहाँ जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नहीं है तो वह शब्द स्वरूप भी काम करता है, नामदेव को पहुँचने दोगे तो वो भी काम करता है, उसे भी फिक्र है कि लोग इन्हें परेशान करते हैं। संतों को कौन नहीं परेशान करता, सब परेशान करते हैं, घर वाले, परिवार वाले, और जो ज्यादा प्रेम दर्शाते हैं वो ज्यादा परेशान करते हैं। तो जिनकी सुर ऐसे संसर्ग से लगी है वो बिल्कुल अरूप होकर के, आनंद होकर के सत्संग से जुड़े। अथुराई सत्संग भी सत्संग है, संत ने किया वो भी सत्संग है, इसके अलावा कोई सत्संग नहीं। परमात्मा का हुक्म है वो सत्संग है, और संत ने जहाँ हुक्म दिया वो सत्संग है। जो अपने मन से करते हैं, अपना मठा बना दिया, 4 आदमी को ताड़ी मारनी सिखा दी और लोगों को पीछे लगा दिया, ये सत्संग नहीं है। सत्संग वही है जो परमात्मा जिस घट में बैठ के काम करता है उसकी सोच का नाम सत्संग है। और 2 ही घड़ी सत्संग से तुला शेष का भार, जब शेषनाग का भार सत्संग से हल्का हो सकता है। हम प्राणी मात्र दर्शन करते हैं, वचन विलास सुनते हैं, थोड़ी देर संत में रखते हैं, वो कैसे नहीं मुक्त होंगे भाई, वो मुक्त होंगे।
और निश्चित होंगे। वो 4 जन्म का मत ख्याल रखना, जो जुड़े रहेंगे सत्संग से वो एक ही जन्म में जाएंगे। और ये साधु का वचन। अब कहे स्वामी जी कहते थे हमारे महाराज जी का, जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे वो एक ही जन्म में जाए। अब फिर आत्मा है सत्संगी, बोला हम स्वामी जी कहते थे 4 जन्म में जाएंगे, बोला वो स्वामी जी कहते थे, ये स्वामी जी नहीं कहते। अब जुड़े रहेंगे तो कैसे जुड़े रहेंगे भाई? अब जुड़ने वाले ही टूट गए तो आगे कैसे जुड़ेंगे? तो वो परमात्मा जोड़ता है, उसे सब पता है, ये ना समझो उसे नहीं पता है। अरे हम योगी हैं कि भोगी हैं वो सब जानता है। हमारा काम है सीधे होकर के सत्संग में लगे कि गुरु का चलाया हुआ सत्संग है, किसी आगे गहरे का चलाया हुआ नहीं है, तो परमात्मा सीखता। अब जिनको गोरख के साथ जोड़ना उनको गोरख को जोड़ा, वो गोरख अभी काल को छोड़ दी जा रही है कि काल भगवान ये तुम देखते रहो, ऐसा नहीं है। अब भाई भाई अपना ईश्वरी छोड़ते तो संत कैसे छोड़ देंगे भाई? अब जिनको भाइयों को इच्छा है हम यहाँ महंत बने, हमारे पास लोग आए, हमारे पास जाए, उनकी लक्ष्मी भी दे दी है, तो वो उनकी भी इच्छा पूर्ति होनी है। तो ये ना समझो अपने घर का विरोध नहीं करते, घर में जो मर्जी कहते रहो, लेकिन पब्लिक में विरोध नहीं करते। जिसने संत की निंदा कर दी, गुरु की निंदा कर दी, बाकी क्या रह गया? संत की निंदा नाग का बहुत बहुत होता। तुलसीदास में मोहे उल्लू संत निंदा। कई जगह तुलसीदास ने कहा कि चमकादड़ होए होता नहीं, उसे दिखाई नहीं, तो दिल को भी नहीं दिखाई देता। अब इसमें कोई पैसा नहीं लगता, भेजा नहीं लगता। अब ये आ नहीं सकते, बरेली से नहीं आते, न 700 किलोमीटर से आया और ये पास के गांव से ना आ सके तो भाई वो तो आपका कसूर है, मेरा नहीं। फिर आप मेरे पास कोई चीज क्लेम नहीं कर सकते। अब समर्पण सेवादार की योजना बनाई है तो शायद उसे मुझे कोई नहीं है, लेकिन ये है महीने के ठीक में देखता हूँ कि कौन कौन ये लक्ष्मी को विसर्जित करता है गुरु के नाम से, कौन कहना मानता है। अब 6 लाख में 1200 निकला, अभी कोई 1201 नहीं हो गया। कहते हम तो लाख रुपया देते हैं जब दर्शन करने जाते हैं, हम तो 10,000 देते हैं। अरे वो गुरु जी के 125 कह रहे हैं, कभी 10 कहते थे, कभी 100 कहते थे। और जब स्वामी जी मैंने कहा स्वामी 250 कर दो, 250 कर दो तो ये जुट जाएगा। अब बताओ, महीने में एक बार जाना, सेवा देना, सत्संग सुनना, अगर इसी बात से हमारे घर परिवार की रिश्तेदार जिसके अंदर हमारी सूरत है, अब गुरु ने नाम दिया उसकी सूरत तो आपके अंदर है, आपकी सूरत जिन्होंने नाम नहीं लिया, रिश्तेदार हैं, प्रेम करते हैं, उनके अंदर है। अरे उससे भी फंड आपका भी छुड़ाएगा और आपको छुड़ाने के लिए उनको भी छुड़ाएगा। इस तरीके संतों के जीवों की एक्सटेंशन बढ़ी जाती है। और सतयुग में कबीर साहब जीवों को मोक्ष मिली है, सतयुग भाई 7 जीव को मोक्ष मिली है। फिर 14 को, फिर 21 को कल युग में बेड़े भर के ले जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह तो बेड़े भर के ले जाएंगे। तो बेड़े कैसे भरेंगे? एक ही जगह मशीन बना रखोगे तब भरे जाएंगे, सब जगह होगी। अब जो उच्च समाज जीव का आता है, जो जहाँ लगे हैं वो लगे। जब उनके अंदर वेदना पैदा होगी, वो परमात्मा आप मिलियो गुरु है, वो आप मिलता है, हाल चाल पूछता है, सारी बातें करता है। अब ये ना कहो कि हम अपने मन की करवा के रहेंगे। अरे मनी बेचो सदगुरु के पास, इसे दया कर दो, उसके हवाले कर दो। और मैं तो सूरत दान कहता हूँ, है बड़ा औखा, लेकिन आज दिन तक हिस्ट्री संतों की हिस्ट्री में 200 के जीव है जिन्हें मैं सूरत से सीखता हूँ, और उनकी सूरत निरंतर सदगुरु के अंदर, संत के अंदर रहती है। अब ये कहो थोड़े हैं और वो भी आगे खींचते हैं,
ये ना कहो कि नहीं सीखता हूँ, वो भी आगे सीखते हैं। जिस जिसके अंदर इन जीवों का ख्याल जाएगा, वक्त की हाथों की पूरी जिम्मेवारी उन जीवों की रहती है। अब मेरा रहा, मेरी माँ में ख्याल पड़ रहा है तो मेरी मौत कैसे होगी भाई? नहीं हो सकती ना। उससे भी निकालेंगे, उसको भी निकालेंगे। अब कई जगह संतों में कहते हैं जो संत परिवार जहाँ संत पैदा होते उसके तो एक कुल तर जाते हैं। कैसे तर जाएंगे भाई? कोई तरीका तो होगा ना। और साधु होगा, उसके 50 करेंगे, 21 करेंगे, 3 करेंगे। 3 तो आम सत्संगियों को जो सैलून है। अब एक के हमारे 30 निकल गए तो 30 के दिन फल भी आपको ही मिलेगा। वो फल भी आप जो काम हमने किया, सत्संग हम कर रहे हैं, हमारी माँ ने कहा जाओ बच्चा सत्संग में, अरे वो हिस्सेदारी दे गई। इन्वेस्टमेंट क्या है, 10-20 को इन्वेस्ट की है। एक प्यार से कह रहे बच्चा तो टाइम हो गया सत्संग में तुम जाते थे, आज नहीं जाओगे। वो याद करा दिया। लेकिन जब आदत बढ़ जाती है, हम आदत के, ये मन आदत के टाइम सत्संग का टाइम हो गया, चलो चलते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने भी मन का भड़ास निकाला है और आप तक पहुँचाया है। आप सत्संग से जुड़े रहो नियमित रूप से। और मेरा कहा काट न जाए और वो डॉक्टर का उलामा में आए, जब रोगी उसके पास में आएगा उसकी चीज ही लेगा, उसका भी दिल टूट जाएगा, बाबा जी तो कोई करते नहीं है। तो आपको फायदा ही फायदा है, ये सबको नहीं मिल सकेगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। 400 आदमी है तो 400 शक्ति तो उसके पास है नहीं, उसके पास कीमत ही है, तो वो दे देना भाई। ये ना समझना कि बाबा जी मुझे थोड़ी कहा, ये तो आप लोगों के लिए सारे ऐसे करोगे तो वो धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन इसमें मौज प्रभु की है, तो इसका पूरा फायदा उठाएंगे और किताबें जो लेनी है वो मेरे से दे देंगे।